नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर कर्क राशि आप लोगों की कि आपका अप्रैल का महीना है। पहले अगर मैं मई बोल रही हूँ इसका मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं मई का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। बट ठीक है, हम अप्रैल की रीडिंग आपकी देखेंगे जिसमें हम मून एनर्जीज देखेंगे कि चंद्रमा की जो शिफ्ट हैं 15 डेज में जो होते हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, कौन सी राशि कौन से हाउसेस का इम्पैक्ट अप्रैल के मंथ में आपके ऊपर रहेगा और कौन सी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, क्या गाइडेंस है, ये सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और आप लोग मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया बोलूँगी आप लोगों को। और साथ में आप जितने भी नए लोग मुझसे जुड़ते हैं, आप कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपकी एनर्जी इस चैनल के साथ कनेक्ट हो जाए। आप इस रीडिंग को कोशिश करें मून शाइन से देखने की, और अगर आपको अपना मून शाइन नहीं पता तो आप अपना सन शाइन और नाम राशि से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि टैरो एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। आप जिस जिस राशि से जुड़ चुके हैं, जिस एनर्जी से आप रिलेट कर पा रहे हैं, आप उसको ही देखिए फिर, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है कि मून शाइन है या सन शाइन है, क्योंकि टैरो सब कुछ एक एनर्जी बेस्ड वर्कड होता है, जहाँ पे हम इंट्यूशन से चैनलाइज करके रीडिंग को देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टैरो का कोर्स आप लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। वास्तु कराना चाहते हैं तो यस, मैं वास्तु भी करती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है चंद्रोहित नव, मैं उसमें वास्तु की वीडियोस भी अब लेके आने वाली हूँ, जिससे मैं आपको ऑलरेडी बहुत चीज़ें वास्तु से रिलेटेड वहाँ पे बताना शुरू करूँगी। तो यस, क्योंकि मैं वास्तु में बहुत बिलीव करती हूँ और वास्तु की वजह से शायद मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ देखी है जब मैंने चीज़ों को वास्तु के हिसाब से करना शुरू किया। क्योंकि पहले जो भी मैंने अपने जीवन में फेलियर्स देखे तो मैंने कहीं ना कहीं वास्तु भी रिलेट करने की कोशिश करी थी कि काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है। तो ये जब आपको समझ में आता है तो यस, आप राइट स्टेप्स लेते हो। और यस, ये बहुत अच्छी विद्या है, साइंस है, चाहे वो टैरो हो। ऑकल्ट एक ब्लेसिंग है हम लोगों के लाइफ में, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी लोग इंडियंस को बहुत प्रेफर करते हैं। कोई भी काम कहीं ना कहीं पूछ के ही करते हैं, चाहे वो नासा हो, चाहे वो कोई भी बड़ी एजेंसी हो, कोई भी जितने भी लोग मिलियनर बिलियनर हैं आप देखेंगे उनके जीवन में ज़रूर कोई एक एस्ट्रोलॉजर, एक टैरो कार्ड रीडर, वास्तुकार, न्यूमरोलॉजिस्ट, ज़रूर उनके जीवन में कोई गाइड करने वाला इंसान ज़रूर होता है, तब जाके वो बहुत एक अच्छे लेवल तक पहुँच पाते हैं। और ये फैक्ट है और ये रियल भी है। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कर्क राशि कैंसर, आपकी सबसे पहले एनर्जीज देखते हैं अप्रैल के महीने में मुझे कैसी दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऑल राइट, देखिए मुझे कर्क राशि आपके लिए एक संदेश आ रहा है कहीं ना कहीं कि शायद आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर लोगों की गंदी नज़र है, या लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, या आपको धोखा देने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कि आपके आसपास के लोग ना ट्रस्टेबल नहीं है कहीं ना कहीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप किस प्रकार के लोगों से जुड़ रहे हैं, किस प्रकार के लोगों से बात कर रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे जेलसी है, जलन है, जहाँ पे पॉलिटिक्स है, पीछे से आपके पीछे चुगलियाँ, ऐसी वाली सिचुएशन दिख रही है कि हो रही है। अगर हम स्टार्टिंग के 10 दिन में आपकी एनर्जी देखें तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी स्पिरिचुअल रहेंगे। आप कहीं सत्संग, गुरुद्वारा, किसी मंदिर, कोई कहीं आप दर्शन करने जाएंगे, ऐसा हो सकता है। और आप बहुत आध्यात्मिक रहेंगे और काफ़ी स्पिरिचुअल रहेंगे, और आपका मन जो भी शांति खोजेगा कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज़ से ही आपके मन को शांति मिलेगी, जो कोई स्पिरिचुअल गाना सुन लिया, कोई मेडिटेशन म्यूज़िक सुन लिया, कोई भजन सुन लिए, तो इन चीज़ों से आपका मन कहीं ना कहीं स्थिर रहेगा जब आप कुछ अपने जीवन में ऐसी चीज़ें लेके आएंगे। साथ में दिख रहा है कि अगर हम 11 से 20 अप्रैल के बारे में बात करें, वहाँ पे आपको ऑल ऑफ द सडन कोई अचानक से कोई शॉक लग सकता है, कोई आपको बात पता लग सकती है, कोई अचानक से कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई घटना घट सकती है जो अचानक होए, जो तकलीफ़ भी देगी, कोई आपको धोखा दे दे या कुछ एक्सीडेंट की संभावनाएं हैं। तो थोड़ा सा बच के आप ट्रैवलिंग करिएगा। कोई ऑल ऑफ द सडन कोई छोड़ के चला जाए, ऐसी भी सिचुएशन है, किसी की रियलिटी सामने आ जाए, तो कुछ ऐसा परिस्थिति कहीं ना कहीं ऐसी रहेगी। तो मतलब शॉकिंग चीज़
कुछ हो सकती है। अगर उसके आगे के 10 दिन के बारे में बात करें 21 से 30 अप्रैल के बारे में, तो वहाँ पे जो भी आपकी मिसहैपनिंग आपके साथ जो भी होगी, या कोई लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है जो कि 11 से 20 अप्रैल के टाइम में जो घटना घट रही है, उससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे ही 21 अप्रैल आएगा वहाँ से आपका हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज़ें ख़राब हुई थी वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आप खुद एक बहुत हील्ड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि कौन से हाउसेस, कौन सी राशि एक्टिवेट हो रही है आपके लिए अप्रैल के महीने में। ओम नमः शिवाय। फॉर कैंसर, कर्क राशि, आपके लिए कौन सी राशि एक्टिवेट हो रही है, कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है अप्रैल के मंथ में। तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए 4th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है। 4th हाउस कहीं ना कहीं हमें माता का सुख दिखाता है, घर का सुख दिखाता है, फैमिली दिखाता है, ज्ञान दिखाता है, नॉलेज दिखाता है, ठीक है, शिक्षा दिखाता है, पॉलिटिशियंस के लिए कुर्सी दिखाता है। तो यहाँ पे मुझे कर्क राशि आपके लिए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली के साथ एक सुखद महसूस करना, या फैमिली आपके लिए कहीं ना कहीं इस महीने बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। आपकी माता आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी, आपकी मॉम बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो आप इस महीने कहीं ना कहीं फैमिली जैसी एक एनर्जी, या परिवार के साथ समय बिताना, एक होम एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको एक फैमिली का सुख मिलना इस महीने, या फैमिली कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाना, ये इस महीने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। माँ का सुख मिलना इस महीने कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसा हो सकता है कि मम्मी के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई जाएं, आपको ज्ञान दिया जाए, क्योंकि 4th हाउस मदर का होता है। तो माँ आपको कुछ समझा सकती है, और हमारी पहली शिक्षा कहीं ना कहीं हमारी माँ हमें देती है। उसके बाद हम 5th हाउस में जब आते हैं तो हमारी आगे की शिक्षाएं हम उससे वहाँ देखते हैं। तो 4th हाउस में जो ज्ञान, जो शिक्षा आपको मिलेगी, आपकी मदर से मिलेगी, आपके घर से मिलेगी, आपको समझाया जा सकता है आपके माँ के थ्रू, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। फैमिली कहीं ना कहीं इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट होगी, या परिवार के साथ रहने का सुख आपको इस महीने कहीं ना कहीं मिलेगा। साथ में यस, एक टेंशन वाली सिचुएशन आपकी क्रिएट होगी जो 11 से 20 अप्रैल तक है, और आपके साथ ऐसा दिख रहा है कि 1 से 10 अप्रैल के बीच में ही आपके फैमिली के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि ये कुछ टेंशन वाली एनर्जी रहेगी जो कि 11 से 20 अप्रैल तक का मुझे दिखाई दे रहा है। और वो टेंशन कहीं ना कहीं अचानक से ही आपके जीवन में आएगी, और आप उससे निजात भी पालेंगे। तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मेडिटेट करना है। साथ में 6th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है, जो कि आपकी सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है कि आप कितना सस्टेन कर सकते हैं, और पास्ट की चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको छोड़ना चाहिए। तो ये जो महीना है मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है, रोग, ऋण, रिपू। 6th हाउस हमारी कुंडली में रोग का, ऋण का और रिपू का होता है, मतलब दुश्मन। तो कहीं ना कहीं इस महीने आपके दुश्मन आपको गिराने की कोशिश करेंगे, ऑफिस में पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे, आपके छुपे हुए दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप कोई भी कर्जा वर्जा लेने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। कर्जे की स्थिति आपके साथ अगर अदरवाइज बन सकती है कि आप कोई लोन वगैरह ले लें, ऐसी चीज़ें हैं। और कॉम्पिटिटिवनेस आप बहुत ज़्यादा फेस करेंगे। तो आपको ये महीना कहीं ना कहीं कैसे भी करके बस निकाल लेना है, सस्टेन करना है, चाहे वो फाइनेंसिस को लेके हो कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके की किसी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट ना कर दें, ठीक है। और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए, हेल्थ ना ख़राब होए आपकी। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, आपको इन चीज़ों का कहीं ना कहीं बहुत ध्यान देना है। और अगर हम बात करें 6th हाउस में, हम बेसिक 6 नंबर की राशि, कन्या राशि, जिसका स्वामी बुध। तो यस, आप अपनी स्किन से रिलेटेड परेशानियों का फेस आपको हो सकता है करना पड़े। तो आप अपने स्किन का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि त्वचा में कोई प्रॉब्लम होए, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। और 4th हाउस मतलब 4th नंबर कर्क राशि एंड उसका स्वामी चंद्रमा। तो आप आप अपने प्राइवेट पार्ट्स का ध्यान रखिए, वहाँ की स्किन का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और पानी ज़्यादा लीजिएगा, हाइड्रेटेड रखिएगा अपने आप को। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एलर्जेटिक सिचुएशन, कुछ ऐसी क्रीम मत लगाना जिससे कि आपको एलर्जी हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
साथ में जो भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं इसका आपको ध्यान रखना है इस महीने, ठीक है। तो ये आपको हेल्थ के लिए बोला जा रहा है कि हेल्थ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आपके ऊपर आ सकता है, ठीक है। सर में दर्द होना, ये सारी सिचुएशंस आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। तो आप जितना परमात्मा के पास जाएंगे, जितना मेडिटेटिव म्यूज़िक सुनेंगे, ये आपके मन को बहुत शांति देगा, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आपके लिए मुझे न्यूमेरोलॉजी से भी और क्या दिखाई दे रहा है। कर्क राशि 4 नंबर की राशि, चंद्रमा 2 और 4 6 और एक 7, डिटैचमेंट, ये 7 नंबर आपका बन रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम न्यूमरोलॉजी से भी बात करें तो ये महीना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैचमेंट का है, अकेलेपन का है, ठीक है। जहाँ पे आपके जीवन से कुछ ऐसी स्थितियाँ होंगी, ऐसे लोग जाएंगे, आउट होंगे, या आपको लोगों के रियल फेसेस सामने आएंगे, पीछे से सारी चुगलियाँ। तो थोड़ा सा ये एक ऐसा टाइम पीरियड रहेगा आपका, लेकिन आप जितना शिक्षा लेंगे, जितना सीखेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए, कुछ लोग हो सकता है कि ऑपरेशन कराएं इस महीने, या कुछ ऐसा एक संभावनाएं बन रही हैं कि कुछ लोग कोई ऑपरेशन कराना या बॉडी से कोई पार्ट अलग हो जाना। आप अगर ये कराते हैं तो वो ठीक भी रहेगा, क्योंकि हीलिंग दिख रही है मुझे एंड तक, कि अप्रैल एंड तक हीलिंग भी हो जाएगी। आपके घर में किसी का ऐसा हो सकता है, कोई संभावना, ठीक है। आपका या आपके घर में किसी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो उनकी हीलिंग भी हो जाएगी। चलिए और देखते हैं ओम नमः शिवाय कि आपकी लाइफ में मुझे और क्या दिख रहा है। कर्क राशि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में दिख रहा है म्यूज़िक। मैंने बोला ना, आप गाने बहुत सुनिएगा। आप जितना गाने सुनेंगे, और कहीं ना कहीं आप गाने सुन भी रहे हैं, उससे आपकी ना हीलिंग बहुत होएगी, और जितनी हीलिंग होएगी आप उतना खुश रहेंगे। तो ये महीना आपको कहीं ना कहीं म्यूज़िक की तरफ बहुत लेके जाएगा, कि आप देख रहे हैं कि म्यूज़िक आपके मूड को अचानक से बदल देता है। अचानक से आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आपने गाना सुना तो आप बहुत एक्टिव हो गए, आपका मन चेंज हो गया, आपका मन अच्छा हो गया। तो ये म्यूज़िक के थ्रू होता हुआ दिख रहा है। आप कहीं पे ट्रैवल करने जाएं, और ट्रैवल अगर करते हैं तो ऐसी जगह जाएं जहाँ पे ग्रीनरीज हो, हरियाली हो। इस महीने आप एनवायरनमेंट को लेके भी बहुत कॉन्शियस होने वाले हैं। जैसे आप ना खुद एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या कुछ भी है, तो जैसे कि मान लो किसी ने कोई सामान फेंक दिया रोड पे, तो आप ना जैसे उसको बोल सकते हो कि यार तुम ऐसा मत करो, ये जगह ख़राब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। तो आप बहुत एनवायरनमेंट कॉन्शियस बन रहे हो कि अगर मैं कोई चीज़ खा रही हूँ, ले रही हूँ, तो ये भी देख रहे हो कि ये एनवायरनमेंट के लिए कितनी अच्छी है, हमारे अर्थ के लिए कितनी अच्छी है। तो आप थोड़े से इस तरीके से दिख रहे हो। जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, जिनके NGOs हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट को सेफ करने से रिलेटेड हो, उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और क्या दिख रहा है। आपको हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। इस महीने आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, और इस मंथ में किसी के साथ किसी का कोई न्यू लव पार्टनरशिप भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप चेंज का भी कार्ड है। तो यहाँ पे जितने भी लोग सिंगल हैं, ठीक है, जितने भी लोग सिंगल हैं, कोई रिश्ता चाह रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि आपको कोई रिश्ता मिल सकता है। कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप आपका बन सकता है, कोई पार्टनर आपके जीवन में है या ऑलरेडी आ चुका है, आप उसके साथ एक पार्टनरशिप में हो इस महीने। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अप्रैल में भी आपका कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप बनना, किसी के साथ संबंध बनना, ये सारी चीज़ें मुझे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है अप्रैल के महीने में, कर्क राशि। चलिए और देखते हैं कि मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कर्क राशि, आपके अप्रैल के महीने के लिए मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल में आपके साथ और क्या क्या इवेंट्स होंगे। कर्क राशि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कर्क राशि, आपके अप्रैल में मुझे और क्या होता हुआ दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, जजमेंट, 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो कैंसर, मुझे आपके लिए जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, टॉप की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में
कोई काम करना, कोई बिजनेस करना, ये चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, अगर रिश्तों की बात करी जाए तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी रहेगी इस महीने, ठीक है। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के चलिएगा आप, जितना अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ क्रिएट करके रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस महीने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक 10 ऑफ कप्स मतलब इमोशनली फुलफिल फील करना, मतलब एक ऐसी अनुभूति आएगी आपके अंदर जहाँ पे परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप अपनी हैप्पी फैमिली का एक महसूस करोगे कि मेरा परिवार मेरे साथ है, परिवार आपका काफ़ी साथ देगा। एक एक यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, यस, कि आप रिलेशनशिप वाइज बहुत हैप्पी रहोगे, फैमिली से बहुत हैप्पी रहोगे। आपके जीवन में एक लविंग केयरिंग इंसान आता हुआ दिख रहा है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, इमोशंस ज़्यादा शो नहीं करेगा, बट बहुत एक गहरी भावनाएं लिए हुए एक इंसान आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि इस महीने आप कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेटिंग रहेंगे। और ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जैसे कोई आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स करता है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है, छुपे हुए दुश्मन आपके दिख रहे हैं जो आपके पीछे से बैक स्टैबिंग करें, आपकी चुगलियाँ करें, आपकी छवि को ख़राब करने की कोशिश करें और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, ये सारी चीज़ें होंगी। कोई धोखा देने की कोशिश करे। तो अगर कोई भी ऐसा आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है, कुछ भी है आपके ऑफिस में, आपके काम पे, आपके वर्क प्लेस पे, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और क्लैरिटी डिमांड करनी पड़ेगी और आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत एक ना अपनी लीडरशिप पोजीशन पे आना है, जहाँ पे आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, अपनी वॉइस को रेज कर रहे हो। कट थ्रॉट आप मुझे बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मुझे ये आपकी ही एनर्जी दिख रही है कि आप इस वाले जोन में रहोगे जहाँ पे आप किसी की नहीं सुनोगे, आप सिर्फ अपने हिसाब से जो भी चीज़ सही है वो बोलोगे। तो यस, क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस महीने आएगी। कुछ ना कुछ क्योस इस महीने ज़रूर होगा, जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन आप उससे आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ यात्राएं दिख रही हैं किसी की, कि आप कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग यात्रा नहीं दिख रही है मुझे। आप खुद अगर चाहेंगे तो आप जा सकते हैं दूर की यात्रा करने के लिए। साथ में यस, आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन इस महीने रहेगी, आपको क्लैरिटी ना मिलना। इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं इस महीने आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप इस महीने ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जब आप बहुत इमोशनल रहेंगे, या इमोशंस में आके आपके आंखों से आंसू भी निकलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। साथ में किसी का अगर कोई केस वेस चल रहा था तो वहाँ जजमेंट पास हो सकती है। और साथ में दिख रहा है कि आपका कोई बहुत रुका हुआ काम बनेगा इस महीने, और कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, आपके जीवन में आप कुछ अनाउंस कर सकते हैं। साथ में ये दिख रहा है ना कि कोई एक ऐसा काम बनेगा जो पूरी फैमिली चाह रही थी कि बस ये चीज़ हो जाए, तो वो चीज़ होते हुए दिख रही है। साथ में मुझे दिख रहा है आपको कहीं सेकंड चांस मिल रहा है इस महीने, कि आपको कोई सेकंड चांस मिले, जो चीज़ पहले नहीं हुई वो हो जाए। जैसे कर्मों का फल नहीं मिलता है, तो आपको आपके कर्मों का फल इस महीने मिलेगा। थोड़ा बैक इश्यूज़ का ध्यान रखें, वर्कलोड बहुत रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहेगी, बोझ बहुत रहेगा आपके ऊपर, लेकिन आप ना हारना मत, बस थोड़ा सा वक्त और आप जो भी काम कर रहे हैं एंड मोमेंट पे आते आते आप हो सकता है कि आप उसको पूरा कंप्लीट कर लें, बस हिम्मत मत हारना। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है इस महीने। कोई मेल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लाइफ में, और आप खुद एक बहुत ही क्लियर माइंडेड, क्लियर हेडेड आप वुमेन की तरह स्टैंड लेंगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके अप्रैल के महीने के लिए, कैंसर। चलिए और देखते हैं मूनोलॉजी से कि मेरे को आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मून एनर्जीज देख लेते हैं कर्क राशि कैंसर आप लोगों की, कि अप्रैल के लिए मुझे मून एनर्जीज कैसे दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी मून एनर्जी में क्लियर योर माइंड, जो कि यहाँ भी आया था कि यस, आप असमंजस में रह सकते हैं इस महीने, कुछ कन्फ्यूजन्स रह सकती है आपको। तो आपको एक ऐसा मौका आएगा जब चंद्रमा मिथुन राशि में जाएगा, जेमिनाई में जाएगा। तो जब मून जाएगा ना जेमिनाई में, तो कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि जेमिनाई ड्योल साइन होती है ना, ड्योलिटी लेके आती है। अब उसमें चंद्रमा मतलब हमारा मन, तो हमारा मन जब मिथुन राशि में जाता है तो हमारा मन क्लियर नहीं होता, हम भ्रमित रहते हैं, या हमें कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है ना। तो आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग को उस कन्फ्यूजन से बाहर निकालना पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी। और उस क्लैरिटी के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, या किसी से सलाह ले लीजिएगा, अपनी मॉम से, अपनी मम्मी से, माता पिता से आप ज़रूर सलाह लीजिएगा, तो आपको वो क्लैरिटी धीरे धीरे मिलेगी। क्योंकि ये महीना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा भ्रमित करेगा, जहाँ पे आपके अनक्लियर थॉट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है
फॉर कैंसर, कर्क राशि, मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि थोड़े से कुछ मैं कार्ड्स और लूँगी आपके करियर से रिलेटेड, और क्योंकि इसमें ना करियर से रिलेटेड मेरे को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा सेपरेट कुछ कार्ड उसके लिए भी निकाल देती हूँ कि क्या है, और स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा हम कुछ देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए, और मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि जो भी देखो यहाँ पे भी फिर से है न्यू मून इन जेमिनी है, फिर से मिथुन राशि का प्रभाव दिख रहा है, मुझे ड्यूअलिटी दिख रही है। तो देखो जो भी कन्फ्यूजन आपको आएगी, ठीक है, किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे आप जब तक मुंह से बोलेंगे नहीं, आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें क्लियर होंगी नहीं। तो इस महीने मुझे ये दिख रहा है कि जो भी चीज़ आपकी कन्फ्यूजन में है और जो भी क्लैरिटी आपको मिलेगी, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से ही चीज़ें हल हो सकती हैं। जब आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तभी चीज़ें हल होंगी और आपको कुछ रियलाइजेशंस होंगे इस महीने। कुछ ना कुछ आपको रियलाइजेशंस होंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, अपनी जिम्मेदारियों को लेके कि मैं मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे क्या उठानी है जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी है। तो वो चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि ऐसे होने की संभावनाएं हैं। चलिए हम आपके सबसे पहले ना आपके काम के लिए भी देख लेते हैं कि आपका वर्क कैसा रहेगा, क्योंकि मुझ पर काम से रिलेटेड ना दिखा नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर तरीके के लोग सुनते हैं, तो कुछ लोग अपने करियर के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे ना। तो देखते हैं आपका करियर अप्रैल में मुझे कैसा दिख रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स तो दिखी थी, बट ज़्यादा कुछ आया नहीं है करियर से रिलेटेड, कहीं ना कहीं इमोशंस, थॉट्स, यही सारी चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। चलिए कैंसर, आपका करियर कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में। ओम नमः शिवाय। अगर ये देखो करियर में ही बैक स्टैबिंग है, आपके करियर में ही मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी, पुरानी परिस्थितियाँ ख़त्म होंगी, वहीं से ही कोई आपको धोखा भी दे सकता है, बैक स्टैब कर सकता है। तो बी केयरफुल, है ना, कि आपको कोई धोखा दे, आपके पीछे से चुगली करे, आपको काम से निकालने की कोशिश करे, कोई दुख तकलीफ, लेकिन कोई पुरानी सिचुएशन खत्म होगी, नई सिचुएशन आएगी। ट्रस्ट इश्यूज, जल्दी किसी पे काम को लेके ट्रस्ट मत करना, अगर आपका कोई बिजनेस भी है तो, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये दिख रहा है कि काम में अच्छा खासा पैसा इनकम आप क्रिएट कर लो, कि जितने भी रियल स्टेट वाले लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो आपका इसमें ना ये इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक अच्छा खासा काम आपका बन सकता है। जो बिजनेस वगैरह करते हैं वहाँ पे भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा बस सोच समझ के करिएगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने काम से ना ब्रेक लेना चाहिए और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। ये हो सकता है कि आपकी हेल्थ खराब हो और आपको थोड़ा सा काम से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़े, और फैमिली कहीं ना कहीं आपका टेक केयर बहुत करेगी। तो काम पे एक ब्रेक दिख रहा है, एक पॉज दिख रहा है। कुछ लोग अपने काम की वजह से कुछ छोटी मोटी ट्रैवल्स भी करेंगे, वर्क में ये दिख रहा है, और काफ़ी बिजी रहेंगे, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ी रहेंगी, तो काफ़ी पैसा भी जनरेट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा बस बचना है धोखे से, कोई पुराना फेज़ खत्म होकर नया फेज़ भी स्टार्ट होगा। हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। और आप इतना ज़्यादा बिजी होंगे कि फैमिली को समय नहीं दे पा रहे, और कहीं ना कहीं मैंने बोला कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो परिवार को समय दीजिएगा, ठीक है ना। तो परिवार कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा इस महीने आपके लिए। वो जब रहेगा जब वो सिचुएशन आए कि परिवार आपका टेक केयर करे, और वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर हम आपके फाइनेंसेस भी मुझे ठीक दिख रहे हैं, हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए भी देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिख रहा है कि येस, आपको काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाके पढ़ने की ज़रूरत है, डीप नॉलेज आपको लेने की ज़रूरत है। और कोई आपको फीमेल एनर्जी दिख रही है, किसी टीचर से, किसी प्रोफेसर से आपको हेल्प मिल सकती है एजुकेशन में, और आप काफ़ी अच्छा खासा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी पढ़ाई इस महीने बहुत अच्छी होगी, फ्रेंड्स के साथ पढ़ना, फ्रेंड्स की हेल्प से पढ़ना, टीचर से, मेंटोर से गाइडेंस मिलना, ये चीज़ें काफ़ी अच्छा खासा आपका एजुकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एक स्टकनेस फील हो सकती है पढ़ाई में, या आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हो, लेकिन आप किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लेके पढ़ाई करेगा तो एजुकेशन ठीक दिख रही है मुझे आपकी। कोई ना कोई आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, और हो सकता है कि कुछ नया आपको करियर में मिले करने को, आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई नया कोर्स, नया सब्जेक्ट, नई स्ट्रीम आपको चूज़ करने का चांस मिले इस महीने। तो एक अच्छी बिगनिंग है आपके करियर में भी। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैंसर, आपकी रीडिंग बहुत बड़ी बन गई है। चलिए ओम नमः शिवाय। आप लोग लकी हो कि आपके लिए मैंने अलग से भी चीज़ें निकाली हैं, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, वो करियर का कुछ भी नहीं था उसमें सेगमेंट। भगवान जी जो बताना चाह रहे थे वो देखा, फिर मैंने करियर के लिए भी निकालना ज़रूरी समझा कहीं ना कहीं। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है अप्रैल मंथ के लिए। आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि देखो, किसी के साथ आगे बढ़ने से पहले, कोई डील करने से पहले,
किसी पे ट्रस्ट करने से पहले, कोई रिश्ते में जाने से पहले और इन्फॉर्मेशन निकालिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा और जानकारी हासिल करिए। कोई आपको चीट तो नहीं कर रहा, कोई धोखा तो नहीं दे रहा, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए थोड़ी और जानकारी निकालिएगा गाइडेंस में। और अपने इंट्यूशन की ना ज़रूर सुनिएगा। वहाँ पे द मून का भी कार्ड था, ये भी इंट्यूशन का कार्ड होता है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने ना मन की, अंतर मन की ज़रूर सुनिएगा, उसको नेग्लेक्ट मत करिएगा, क्योंकि जो मन आपको बोलेगा ना वो कहीं ना कहीं बहुत सही आपको गाइड करेगा। और आप हेल्प मांगिएगा, मैंने बोला भी था कि आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे अपने फैमिली से, पेरेंट्स से लीजिए, दोस्तों से लीजिए, या जिसको भी आप अपने जीवन में एक अच्छा मेंटोर, एक गाइड मानते हैं, आप उससे हेल्प लीजिएगा। आपको इस महीने ज़रूर किसी न किसी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी अपने जीवन में, ठीक है। और जो भी हेल्थ आपकी ख़राब होगी उसकी रिकवरी भी हो जाएगी, तो रिकवरी का भी है। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिएगा, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिएगा। ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।